आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किए गए हैं उनके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल। तो इसका मतलब रेड बॉल कितने? 5 एंड सम ब्लू बॉल हमारे पास कितनी है पता नहीं है, तो हमने क्या ले लिया? x ले लिया। तो ये हमारे पास टोटल बॉल कितना हो गया? 5 प्लस x, ये हमारे पास टोटल बॉल आ गया। और ब्लू बॉल कितनी है मेरे पास? x, रेड बॉल 5, टोटल बॉल 5 प्लस x। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी मींस ब्लू बॉल क्या है मेरे पास? x। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो P ऑफ ब्लू बॉल इज मीन इक्वल टू डबल दैट ऑफ रेड बॉल। तो डबल ऑफ P ऑफ R। तो ब्लू बॉल की निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का डबल है। तो ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ब्लू बॉल है टोटल बॉल x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का 2 P ऑफ रेड बॉल। और रेड बॉल निकालने की प्रॉपर्टी क्या है? 5 अपॉन में x प्लस 5 आ गया, x प्लस 5। तो इससे हमने क्या निकालेंगे? तो 5 2 जा 10, तो x अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 5 जा 10, 10 अपॉन में x प्लस 5। और ये x प्लस 5 और ये x प्लस 5 डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो कंपेयर करने के बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। तो x इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास ब्लू बॉल की संख्या कितनी होगी? ब्लू बॉल इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 10। तो ब्लू बॉल हमारे पास कितने हो गए? 10। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया? बी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखिए, ये कह रहा है कि वन साइड ऑफ द रोम्बस क्या होते हैं? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। और इसमें रोम्बस में डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। ये हमारे पास रोम्बस है ए, और ये बी, और ये सी, और ये डी। रोम्बस द वन साइड ऑफ द रोम्बस, इसका मतलब ये साइड 20 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और हर रोम्बस में चारों साइड क्या होती है? सेम होती है। अब इसमें डायगोनल क्या है? एक डायगोनल इसमें BD है और एक डायगोनल इसमें AC है, और दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर। डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, मीन OD बराबर है किसके? OB के, और OC बराबर है किसके? OA के। और ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, मीन ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या रहा है? वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 24। एक डायगोनल कितना है? 24। अगर मैंने क्या ले लिया? ये जो AC है, अगर AC इज इक्वल टू 24, एक डायगोनल कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब O क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। O क्या है? मिड पॉइंट ऑफ AC। तो OC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू AC अपॉन में 2। और AC कितना है? 24, और 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो OC की वैल्यू है वो कितनी आ गई मेरे पास? 12। ये मेरे पास 12 है, ये 12 है। OC कितना है? 12। और ये कितना है? 20। तो उसके बाद कह रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया निकालने के लिए का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2। मुझे क्या चाहिए? डायगोनल चाहिए। डायगोनल मतलब BD चाहिए। क्या चाहिए? BD। और BD निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? OB। क्या चाहिए? OB निकल जाएगा तो OD भी आ जाएगा, क्योंकि OB और OD दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ये क्या है मेरे पास? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम। और वैसे हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन हम पहले निकालेंगे OB। तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? BC का स्क्वायर माइनस में OC का स्क्वायर। अगर हमारे पास बेस निकालना है तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाती है? हाइपोटेन्यूज। तो BC क्या आ जाएगा मेरे पास? 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 माइनस 144। तो OB इज इक्वल टू OB की स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो OB क्या आ जाएगा? 256
6 का रूट, और 256 का जो रूट है वो कितना होता है, वो होता है 16 होता है। क्या होता है? 16। तो ओबी मेरे पास क्या आ गया, 16 आ गया, और ओडी भी कितना हो गया, 16। तो पूरा डायगोनल क्या हो जाएगा, बीडी। तो बीडी मेरे पास क्या आ गया, बीडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओडी या ट्वाइस ऑफ ओबी, और वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। एक डायगोनल मेरे पास 32 है और एक डायगोनल एसी, और वो मुझे कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। तो इससे क्या निकल जाएगा, एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ डायगोनल 1 D1 इंटू D2। तो हाफ, एक डायगोनल क्या है, AC, और दूसरा डायगोनल BD। तो इसको क्या करेंगे, हाफ AC कितना है मेरे पास, 24, और BD कितना है, 32। तो 2 1 जा 2, ये 12 आ गया। 12 को किससे मल्टीप्लाई, 32 से। 12 इंटू 32। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 32 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 24, और ये क्या आएगा 6, और ये 3, 368, 364 सॉरी 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रोम्बस है। 6 और 2 8 सॉरी 384, 6, ये 4 और ये 8 और ये 3, 384। तो मेरे पास आंसर आ गया, मेरे पास डी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। अगला क्या करें, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेडियस और ये एरिया, ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, जो रेडियस हमें गिवन है, दिस इज ओल्ड रेट, जो रेडियस है एट प्रेजेंट, मींस हमारे पास जो रेडियस गिवन है, और ये क्या है, न्यू। न्यू मतलब चेंज होने के बाद। ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिमिनिश बाय 10%। 10% एरिया क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। हमने पहले एरिया के रेडियस के ले लिया 1 यूनिट, रेडियस के ले लिया 1 यूनिट, और रेडियस कितना कम हो गया, 10 सेंटीमीटर, 10% कम हो गया। तो 1 में से 10% ऑफ किसका, 1 कम हो गया। तो 1 में से 10 अपॉन में 100, तो कितना हो गया, 0.1 कम हो गया। तो 1 में से 0.1 कम हो गया, तो बचा क्या, 0.9, क्योंकि 10% क्या हो गया, कम हो गया। 10% ऑफ 1, क्योंकि हमने रेडियस क्या लिया, 1 यूनिट लिया। तो ये क्या हो गया, नया रेडियस कितना हो गया, 0.9। अगर पहले रेडियस हमने ले लिया 1 यूनिट, अब जो नया रेडियस है जिसमें 10% कम हो गया, 10% आया कैसे, एक हमारे पास पहले रेडियस था माइनस 10% ऑफ 1 का कम हो गया। तो 1 माइनस 10 100, एलसीएम क्या लेंगे, 100 लेंगे। तो क्या आएगा, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 अपॉन में 100। तो 0 से 0, 0.9 आ गया। तो न्यू रेडियस इज 0.9। और हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, मींस एरिया ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। रेडियस का स्क्वायर होता है। तो मेरे पास रेडियस कितना है, 1। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 0.9 का स्क्वायर। तो 0.9 का स्क्वायर क्या होगा, 0.9 इंटू 0.9, तो कितना आ गया, 0.81 आ गया। तो मेरे पास जो न्यू एरिया है वो क्या आ गया, 0.181। एरिया मेरे पास 1 था, कम होने पर रेडियस, तो न्यू एरिया क्या हो गया, 0.81। अब यहाँ पर जो है चेंज इन एरिया, कितना एरिया कम हो गया, 1 में से इसको माइनस कर देंगे। 1 में से किसको माइनस कर दिया, 0.81 को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 9, और ये 1.0.919। तो परसेंटेज चेंज या रिड्यूस, परसेंटेज चेंज मींस डिमिनिश्ड। तो कितने परसेंट डिमिनिश हो गया, जो भी आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.919। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो कितना आएगा, 90% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90%। जो भी आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90%। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी आंसर आ गया। आवर आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मूव करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 cos 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है थीटा की वैल्यू। तो ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2। और cos 1/2 कब होता है, cos 60 कितना होता है, 1/2। तो cos 60 की जगह 1/2, तो इसका मतलब 1/2 मेरा किसके बराबर है, तो cos 60 के बराबर। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 60 आ गया। तो cos से cos कट जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 थीटा। कंपेयर कर देंगे,
कॉस और यहाँ पर कॉस हट गया, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन में 3 और ये कट के क्या आ गया 20, तो थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल मेरे पास कितना हो गया थीटा 20 डिग्री। तो ऑप्शन मेरे पास क्या है, डी ऑप्शन है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थीटा इज द एक्यूट एंगल सच दैट सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है 3 है। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू और कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो पहले किसकी वैल्यू चाहिए, tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओ सॉरी 3। तो मेरे को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस का है, इधर जाए किसका जाएगा माइनस का। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे 3 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का। तो 3 माइनस 1 2, 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे। और अगला क्या है मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉट क्या होता है 1 अपॉन में tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा होता है। और tan स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 2, तो यहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2, tan स्क्वायर थीटा की जगह 2 रख दिया। अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो मेरे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, और ये मेरे पास किसकी वैल्यू है tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा की जगह 2 माइनस 3/2 अपॉन में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 प्लस 3/2, ये आ गया। ऊपर वाले का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 4 माइनस 3, और ये क्या आएगा एलसीएम 2, तो 4 प्लस 3, तो 4 में से 3 गया 1, 1/2 और 7/2, ये 2 से ये 2 कट, तो बचा क्या 1/7। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1/7। तो आंसर इज 1/7, ऑप्शन इज 1। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इन ए गिवन फिगर एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए, ये 90 डिग्री है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास हाइपोटेन्यूज। सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन द साइड ऑफ एबीसी। एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया किसके ऊपर, जिसका डायमीटर क्या है बीसी, एबीसी ट्राइंगल की बीसी साइड के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। फाइंड द शेडेड एरिया, क्या निकालना है ये शेडेड एरिया। जो शेडेड एरिया आ रहा है वो क्या होगा, इस सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल है इसके एरिया में से क्या माइनस करेंगे, ये वाला एरिया माइनस करेंगे सेगमेंट का जो भी है, ये वाला एरिया रेड वाला। तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया, ये मेरे पास क्या होगा, ये पूरा क्या है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के एरिया में से ये वाला कलर माइनस होगा रेड वाला, और ऐसे ही इस सेमी सर्कल में से ये वाला कलर क्या होगा माइनस होगा। तब मेरे पास क्या आएगा शेडेड एरिया। और ये आएगा कैसे, ये शेडेड एरिया आएगा कैसे, अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से, इस सेमी सर्कल का एरिया में से ट्राइंगल का एरिया क्या कर दूं माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये वाला शेडेड एरिया आ जाएगा, सेगमेंट वाला, ये जो सेगमेंट है ये वाला एरिया आएगा। तो शेडेड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जिसका ये जो सेमी सर्कल है, ये जो सेमी सर्कल है किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है, ए बी के ऊपर, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो इसका मतलब ये वाले सेमी सर्कल का एरिया, ये वाला निकाल दिया, इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, और इस सेमी सर्कल के एरिया में से, इस सेमी सर्कल के एरिया में से कौन सा एरिया माइनस करेंगे, ये वाला सेगमेंट। अब ये दोनों सेगमेंट आएंगे कैसे, ये दोनों सेगमेंट आएंगे कैसे, अगर मैंने पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया, अगर मैंने पूरे सेमी सर्कल का एरिया निकाल दिया, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 ये वाला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 माइनस कौन सा वाला, इन दोनों
शेडेड एरिया को, सेगमेंट को क्या कर देंगे, माइनस। तो शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा है, ये वाला जिसका डायमीटर क्या है, ए बी, जिसका डायमीटर क्या है, ए बी। अगर ए बी डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए शेडेड एरिया कैसे होगा, शेडेड एरिया इस वाले सेमी सर्कल के एरिया में से किसको माइनस करेंगे, ये वाला। लेकिन ये शेडेड एरिया आएगा कैसे, ये वाला शेडेड एरिया, ये वाला, ये जो सेगमेंट का एरिया, पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, ट्राइंगल का एरिया। तो दो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, दो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1, सेमी सर्कल 1 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 में से माइनस क्या करेंगे, -2 इंटू एरिया ऑफ क्या, ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट, 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये आएगा कैसे, इज इक्वल टू, ये एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएंगे, दो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, इस पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से, इस सेमी सर्कल के एरिया में से, अब जरा ध्यान रखिए इसमें, जरा इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। अगर इस सेमी सर्कल के एरिया में से, इस सेमी सर्कल के एरिया में से, ये वाला सेमी सर्कल का एरिया, इसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, अगर ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट। और मेरे को निकालना क्या है, शेडेड एरिया। तो इसका मतलब इस सेमी सर्कल में से, इस सेमी सर्कल के एरिया में से किसको माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, दो सेगमेंट का एरिया। और दो सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, इस सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस। तो पहले ये वाला व्हाइट है, ये वाला निकालेंगे, ब्लू वाला एरिया निकालेंगे। ये मेरे पास, ये देखो, ये ब्लू क्या है मेरे पास, सेगमेंट। इसका लिए आएगा कैसे, एरिया ऑफ ब्लू शेडेड मींस जो सेगमेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, ऑन बेस बीसी, माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको माइनस करेंगे। तो इस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, ये जो सेमी सर्कल का एरिया है ये क्या होगा, पाई आर, आर क्या मेरे पास, बीसी डायमीटर है, बीसी क्या है, डायमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। आर क्या है मेरे पास, ये बीसी का हाफ, ये तो सर्कल का एरिया होता है, हमें निकालना क्या है, सेमी सर्कल। तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई बीसी का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर, 4 इंटू में 2, 2 इंटू 4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई बीसी का स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये मेरे पास आ गया, ये जो सेगमेंट है ये। लेकिन मुझे निकालना क्या है, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये वाला सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल जिसका डायमीटर क्या है, ए बी, जिसका डायमीटर क्या है, ए बी। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में 2। तो क्या आएगा, पाई ए बी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, रेडियस ए बी डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा, और 1/2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाला सेमी सर्कल का एरिया जिसका डायमीटर क्या है, ए सी। तो क्या आ जाएगा, 1/2 पाई ए सी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ये मेरे पास सेमी सर्कल का एरिया आ गया, माइनस में एरिया ऑफ सेगमेंट, ये माइनस कर देंगे सेगमेंट, ये वाला एरिया। तो माइनस ब्रैकेट पाई बीसी स्क्वायर अपॉन में 8 माइनस एरिया ऑफ एबीसी। अब इसमें क्या करेंगे, पाई अपॉन में 2 कॉमन आ गया, पाई अपॉन में 2 क्या आ गया, कॉमन। तो देखो पाई, चलो पहले ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, पाई ए बी का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस ये क्या आएगा, पाई ए सी का स्क्वायर अपॉन में 8 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे,
तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, पाई BC स्क्वायर अपॉन में 8, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस एरिया ऑफ ABC। अब इसमें क्या हो गया, 8 कॉमन आ गया और पाई भी कॉमन आ गया, पाई अपॉन में 8 कॉमन आ गया, बचा क्या, AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर माइनस पाई BC स्क्वायर अपॉन में 8 और प्लस में एरिया ऑफ ABC। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ABC क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, BC के। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन में 8 BC का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा मेरे पास AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, और ये बाकी जो बचा उसे लिख दिया, माइनस पाई अपॉन में 8 BC का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ABC, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए। द आंसर इज ए। अब मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। cos A प्लस में cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहां से क्या निकलेंगे, cos A की वैल्यू, cos A इज इक्वल टू, ये प्लस है जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1 माइनस cos स्क्वायर A आ जाएगा। तो cos A इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A क्या होता है, साइन स्क्वायर A हो जाता है। cos A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है। साइन स्क्वायर A प्लस में साइन की पावर 4A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A का साइन स्क्वायर A लिख दिया, साइन स्क्वायर A प्लस साइन की पावर 4A को हम कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A का साइन स्क्वायर A प्लस में इस साइन स्क्वायर A की जगह क्या रख देंगे, cos A, इस cos साइन स्क्वायर A की जगह cos A, और बाहर क्या है का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A प्लस में cos स्क्वायर A, और ये किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। लेकिन अगर कभी पेपर में क्या आता है, साइन A प्लस में साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब cos स्क्वायर A प्लस में cos की पावर 4A, ये भी क्या होगा, 1। अगर और cos A प्लस में cos स्क्वायर A इज इक्वल टू क्या होता है, 1, तो साइन स्क्वायर A प्लस में साइन की पावर 4A वो भी हमेशा क्या होगा, 1। इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि MCQ में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव m और n दोनों पॉजिटिव हैं, आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ m इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है बीच में, तो m मेरे पास क्या है, p q की पावर 3, और n मेरे पास क्या है, p की पावर 3 और q की पावर 2। p एंड q प्राइम नंबर होंगे, तो फाइंड HCF। जब भी HCF निकालना हो, इस वाले क्वेश्चनों में HCF पूछा जाता है या LCM पूछा जाता है। अगर HCF निकालना हो तो पहले ये देखो कि दोनों में कॉमन बेस क्या है, इसका बेस क्या है, P, इसका बेस क्या है, P, तो दोनों में बेस P है। HCF निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन है वो चेक करिए, बेस इसमें दोनों में P कॉमन है, और इस पावर को देखिए, जो पावर कम होती है उसे लेते हैं। इसमें P की पावर 3 है, इसमें P की पावर 1 है, तो HCF के लिए P की पावर 1 मीन्स P लेंगे। और इसमें कॉमन क्या है, Q कॉमन है, तो इसमें पावर कितनी है, 3, इसमें पावर कितनी है, 2, तो कम कौन सा है, Q की पावर 2। तो HCF में मिनिमम पावर वाली लेते हैं, तो ये हमारा HCF आ गया, क्या आएगा, P Q की पावर 2। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, LCM पूछता है, क्या पूछता है, वैसे इसमें क्वेश्चन इतना ही पूछा है, अगर LCM पूछता है तो हाईएस्ट पावर लेनी है। LCM के लिए क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर, जैसे P और की पावर 1 और P की पावर 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, और Q की पावर 3, Q की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, Q की पावर 3, तो LCM कितना आएगा, P की पावर 3 Q की पावर 3। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि HCF पूछा है, तो HCF क्या होगा मेरे पास, P की पावर 1 और Q की पावर 2। लेकिन LCM अगर पूछा है तो LCM हम ऐसे निकालेंगे। ये हमारा क्वेश्चन HCF निकालने का है। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 साइन A प्लस में 2 cos A इज इक्वल टू 1 है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 साइन A माइनस cos A की वैल्यू।
तो आपको मैं एक डायरेक्ट आंसर, इसका डायरेक्ट आंसर बेटे क्या होगा, जो कॉस के साथ है, कॉस के साथ क्या है 2, तो ये आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है साइन ए प्लस में ए कॉस ए इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन ए, ये 2 की बदले ए साइन ए, ये ए कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, माइनस कॉस ए इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी यही होगी जो ए होगा, तो क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू ए, हमेशा ऐसे आएगा। तो देखो आप फिर भी चेक करके देखते हैं, ये एमसीक्यू में डायरेक्ट कर सकते हैं आप। देखिए मेरे पास क्या है, साइन ए प्लस में 2 कॉस ए इज इक्वल टू क्या है 1, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास ये गिवन है, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मीन ये मेरे पास ए और ये मेरे पास बी, तो ए स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए प्लस में इसका स्क्वायर 2 कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए क्या है मेरे पास साइन ए, 2 साइन ए और बी क्या है मेरे पास 2 कॉस ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 का स्क्वायर 4 और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये क्या बचेगा साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो यहां पर क्या प्लस है, अगर यहां प्लस है तो इसका मतलब ये भी प्लस है। तो अब क्या आंसर है हमारे पास, साइन ए के साथ 2 है, तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमने आइडेंटिटी से निकाली है वैल्यू, देखो तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 4 का 4 और ये क्या है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये ऐसा कैसी प्लस में 4 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस में क्या कर देंगे ब्रैकेट ओपन, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 को इससे मल्टीप्लाई, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए प्लस में 4 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 आ गया। ये मेरे पास क्या है माइनस कॉस है कॉस स्क्वायर ए माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, 4 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए, ये क्या है मेरे पास 1 और ये क्या है 4, 1 प्लस 4 5 प्लस में 5 प्लस में 4 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 आ गया। तो 5 प्लस का इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये मेरे पास क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस माइनस 4 साइन स्क्वायर ए और प्लस 4 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 किसका माइनस का। तो आगे स्टेप क्या बनेगा, मेरे पास ये बचा, जो बचा हम लिख देंगे, इनमें क्या कॉमन आ जाएगा माइनस कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या कॉमन लेंगे माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ये प्लस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 4 साइन स्क्वायर ए और ये क्या बचेगा माइनस, ये साइन चेंज होंगे, माइनस 4 साइन ए और ये कॉस ए इज इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस कट, तो ये क्या बन जाएगा, ये किसका स्क्वायर होता है 2 साइन ए का, ये हो जाएगा 2 साइन ए का होल स्क्वायर, अगर 2 साइन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये किसका स्क्वायर होता है प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर, ये लिख दिया माइनस 2, इसको कैसे लिखते हैं 4 को 2ab, ए मेरे पास क्या है ये रहा 2 साइन ए इंटू में कॉस ए इज इक्वल टू किसके बराबर 4, तो ये मेरे पास देखो 4 साइन ए कॉस ए इसके बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो 4 साइन ए को मैंने तोड़ दिया 2ab, 2a क्या है 2 साइन ए और b क्या है कॉस ए, तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बन जाएगा
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 4। तो इसका मतलब 2 साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √4। और √4 किसके बराबर होता है 2 के बराबर। तो मैंने वही बताया था जो साइन ए के साथ आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। इसका आंसर इज 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास। अगर मान लो क्वेश्चन क्या पूछता है साइन ए प्लस में 4 कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 साइन ए और प्लस में कॉस ए सॉरी माइनस इज इक्वल टू किस क्या हो गया माइनस आएगा ये माइनस। तो हमेशा क्या आएगा ये इसके बराबर 4 के बराबर। तो इसमें एमसीक्यू में डायरेक्ट कर देना, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। जो यहां पर होगा वही वैल्यू वही आंसर होगा। अगर आपके पास क्या आता है साइन ए प्लस में एक्स कॉस ए इज इक्वल टू 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x साइन ए माइनस कॉस ए। एक्स ही होगा यहां पर, जो यहां पर होगा वही यहां पर होगा। तो और वही आंसर होगा। नेक्स्ट मूव टू अगला क्वेश्चन। 9 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस में 9 की पावर x। तो इसको कैसे तोड़ेंगे 9 की पावर x इंटू में 9 की पावर 2 बेस सेम पावर एड 9 की पावर x और 9 की पावर 2 9 की पावर x प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो मैंने इसको तोड़ दिया 9 की पावर x इंटू में 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 240 प्लस में 9 की पावर x। 9 की पावर x ये प्लस का एग्जैक्ट किसका हो जाएगा माइनस का। 9 की पावर x इंटू में 9 की पावर 2 क्या होता है 81 इज इक्वल टू 240 प्लस में 9 की पावर x। 9 की पावर x ये प्लस है एग्जैक्ट किसका हो जाएगा माइनस का। 9 की पावर x इंटू में 81 माइनस 9 की पावर x इज इक्वल टू 240। दोनों में कॉमन 9 की पावर x बचा क्या 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 240। 81 में से 1 गया 80 आ गया। तो 9 की पावर x इंटू में 80 इज इक्वल टू 240। 80 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड 9 की पावर x इज इक्वल टू 240 अपॉन में 80 0 से 0 8 1 जा 8 8 3 जा 24। तो 9 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 1। अब ये बेस इसमें दोनों में सेम नहीं है तो हमें बेस सोइन करना है। तो 9 किसके बराबर होता है 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर। तो 9 को तोड़ेंगे 3 का स्क्वायर और इसकी पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 1। ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 1। तो ये 3 दोनों में सेम है तो 2x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। 1 अपॉन में 2 का मतलब क्या है 0.5। तो x कितना आ जाएगा 0.5। ये आंसर आ जाएगा x इज 0.5। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 0.5। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10√2। तो डायगोनल इज इक्वल टू 10√2। और हमें पता है कि स्क्वायर में डायगोनल क्या होते हैं सेम होते हैं। तो अगर हमें डायगोनल देखा हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। और d1 दोनों d2 दोनों क्या है सेम। तो d का स्क्वायर तो हाफ √2 का होल स्क्वायर। तो हाफ 10 10 का स्क्वायर 100 और √2 का स्क्वायर 2 और ये 2 से ये 2 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायगोनल के हिसाब से आ जाएगा। और आप कहते हो साइड के हिसाब से तो एरिया क्या होता है। और दूसरा तरीका देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर लेकिन हमें क्या देखा है डायगोनल। और हमें पता है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड और डायगोनल कितना देखा हमारे को 10√2 और होता है किसके बराबर है 2 इंटू साइड √2 इंटू साइड। √2 से √2 कट तो साइड इज इक्वल टू 10 आ गया। तो एरिया क्या हो जाएगा साइड स्क्वायर और साइड कितने मेरे पास 10 स्क्वायर। तो क्या आएगा 10 इंटू 10। मेरे पास क्या आ जाएगा एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मर्जी कर लीजिए आप क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू में ए। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज √2 ए। इससे हमारी साइड निकल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है इन ए गिवन फिगर बी ए सी ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारे पास क्या है राइट एंगल ट्राइंगल बी ए सी।
बी ए सी, और इसमें यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो जैसे मान लो ये फिगर देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है, और जहां पर 90 डिग्री बन रहा है वहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर। इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कहां से, फ्रॉम द वर्टेक्स जहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो इसका इसका सीधा रिजल्ट है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AD, तो AD का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होगा, BD इंटू CD के बराबर, BD इंटू CD के बराबर, सीधा। लेकिन ये क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। जो पाइथागोरस थ्योरम आप प्रूफ करते हो वो इसी के बेस पर है। इसका मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, ये आएगा, डायरेक्ट आएगा। तो इसका हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। फिर भी हम इसे वेरीफाई करें, जरा देखिए, जरा वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे। देखो ये वाला ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखो ये कौन सा ट्राइंगल है, ABD। ABD में ये एंगल 90 डिग्री, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, ABD में क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, इन ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC में ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में। ये क्या है मेरे पास, AC स्क्वायर, और ये क्या है, AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AD स्क्वायर। और बचा क्या, BD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिया, देखो इस वाले को राइट में ऐड कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट में। ये लेफ्ट है, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर ऐड कर दिया, और ये वाले AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को इसमें ऐड कर दिया। तो AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर, और BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर ये आ गए। और ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बन जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। आंसर आपके पास क्या था, ये वाला था, देखो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया था। फिर भी आप चेक करिए, ये आ गए मेरे पास। अब BC मेरे पास क्या है, BC ये रहा, देखो ये BC है। BC के दो हिस्से हैं, एक BD और एक CD। तो BC को तोड़ देंगे, तो BC मेरे पास क्या आएगा, BD प्लस CD। तो BC की जगह रख देंगे BD प्लस CD, यहाँ पर इस BC की जगह क्या रख देंगे, BD प्लस CD का होल स्क्वायर। ये क्या है मेरे पास, BC है, इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, A प्लस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर मीन्स A स्क्वायर प्लस में B मीन्स CD का स्क्वायर प्लस 2AB, 2BD इंटू CD। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। BD स्क्वायर से BD स्क्वायर कट, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट, बचा क्या, 2BD इंटू में CD इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर। अब ये 2 से ये 2 कट, तो BD इंटू में CD इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और यही क्या हमारा आंसर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो उस परपेंडिकुलर का स्क्वायर उसके सामने की जो दो साइड, जिसको जिस पॉइंट पर कट रहा है, वो दोनों साइड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर मान लो यहाँ पर P है, ये Q है, ये R है, और ये S है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है,
तो इसका मतलब पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस इंटू में एस आर, हमेशा ये वेरीफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस द डिक्रीज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, वही सेम अभी रेडियस ये होगा, ये क्या है रेडियस जो हमें गिवन है, ये गिवन है, और ये क्या है न्यू रेडियस, ये क्या है न्यू रेडियस। हमने गिवन रेडियस क्या ले लिया 1, अब रेडियस कितना डिक्रीज हो गया 30% डिक्रीज हो गया। तो पहले कितना था 1, उसमें से 30% ऑफ किसका 1 का, तो 1 माइनस 30 अपॉन में 100, तो कितना आएगा एलसीएम लेके, एलसीएम इज 100, 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा 70 अपॉन में 100, 0 से 0 0.7। अगर मान लो रेडियस पहले 1 है और 30% कम हो गया तो रेडियस कितना बचा हमारे पास 0.7, 0.7। तो एरिया निकालना है, और एरिया हमेशा क्या होता है रेडियस का स्क्वायर होता है। तो रेडियस क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, 0.7 का स्क्वायर 0.7 इंटू 0.7, 0.49, 0.49 आ गया। अब बड़े में से छोटे की वैल्यू माइनस करेंगे, 1 में से क्या माइनस करेंगे 0.49, 1.00, 0.49, तो क्या आएगा 51, 0.51। तो जो भी आंसर आ रहा है माइनस करने पर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 100, क्यों परसेंट में लाने के लिए। अब ये 0.1 को 0.51 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आएगा 51%। तो जो एरिया है वो डिक्रीज कितना होगा 51%। इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट। तो क्या है बेटे, वो मेरा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद वॉचिंग वीडियो देखने के लिए। प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देखने के बाद तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स एंड वेट फॉर द नेक्स्ट